माननीय एसडीएम साहब आज की इस प्रतियोगिता को झंडी दे रहे हैं। आप लोगों को दौड़ को बैलेंस की दौड़ है और ग्राउंड खाली और बैलेंस कर रहा है। महिलाओं का पेपर ये बीच से खाली करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मंद रखों से और तालियों से हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए। जीतना भी होता है, दौड़ना भी होता है। हमारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और इस समय हम मौजूद है उचाना के राजीव गांधी कॉलेज में, जहां पर महिला एवं बाल विकास द्वारा खेल कूद प्रतियोगिता की गई है महिलाओं की। जैसा कि आपको पता है, महिलाएं पूरा दिन चूल्हे चौके में परेशान रहती है, कभी घर से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन यहाँ पर आज महिलाओं के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, खेल कूद प्रतियोगिता, जिसमें मटका रेस, आलू रेस, 300 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस और साइकिल रेस रखी गई है। तो हमारे साथ यहाँ पर एसडीएम साहब मौजूद है, जितेंद्र जोशी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस प्रतियोगिता के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। थोड़ा इधर आ जाइए सर। तो सर, आज आप यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में पहुँचे हो। हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रतिस्पर्धा, तो बहुत ही सराहनीय कदम है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इससे जितनी भी औरतें हैं, चाहे वो काम कर रही हों या फिर घरेलू काम में व्यस्त हैं, उन सभी को मौका मिलता है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और सबसे मिलें जुलें। तो आई थिंक ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है सरकार द्वारा। तो सर, महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? महिलाओं को मेरा यही संदेश है, सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेस्ट मदर अवार्ड और बाकी स्कीमें जिनका सीडीपीओ और पीओ मैडम ने भी मेंशन किया। तो मेरा यही संदेश है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो इन सभी स्कीमों का लाभ उठाएं और एक जो वो बच्चों को जीवन दान देती हैं तो उसमें और ज़्यादा वो सपोर्ट करते रहें। जैसा बता रहे थे, किसी भी बच्चे को झाड़ियों वगैरह में ना फेंकें। तो मेरा भी उनसे यही अनुरोध है कि इसकी तरफ एक वो कारगर कदम उठाएं। तो सर, आपने यहाँ पर देखी मटका रेस महिलाओं की, तो उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, नहीं, मुझे अपने स्कूल टाइम की याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं भी पार्टिसिपेट करा करता था। तो बहुत ही अच्छा लगा इतने टाइम बाद इस तरह की रेस देखना। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम होते रहें, हर साल होते रहें। एंड यही महिलाएं हैं वो भी आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में जाएंगी, स्टेट लेवल कंपटीशन में, जहाँ की उनके लिए कैश प्राइजेस भी रखे गए हैं। तो बहुत ही अच्छा देखने को मिला आज यहाँ पर। वैसे सर, एक चूल्हे चौके से निकलकर फिर भी महिलाओं का हौसला यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ, नहीं, बहुत बड़ी बात है ये तो। महिलाओं को तो इंतज़ार रहता है कि कब इस तरीके के मौके आएँ। जैसा कि शादी ब्याह का जैसा माहौल रहता है, वैसे ही यहाँ पर एक माहौल है। तो महिला और एवं बाल विकास विभाग इस तरीके के और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे तो ये अच्छा कदम साबित होएगा आगे के लिए। थैंक यू। तो सीडीपीओ मैडम यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो कांता यादव सीडीपीओ मैडम हमारे साथ मौजूद है। तो आप क्या कहना चाहती हो मैम महिलाओं के बारे में? मैं महिलाओं के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिलाएं हमेशा दबी हुई रहती हैं, और हमारा समाज जो है वो अब नो डाउट कि अब ज़्यादा इतना वो नहीं रहा जो पहले इतना हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार भी होते थे। तो आज जो हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ज़रूरत पड़ी, वो देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो बहुत सार्थक परिणाम मिले हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये हमें काम करना ही क्यों पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो हमारी रही है। और अगर बेटियां को हम इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा चाहें कि बेटियां आगे आएँ, और हर काम में वो आगे नो डाउट रहती भी हैं, और जितना ख्याल शायद मुझे लगता है वो एक परिवार को ही नहीं, वो 2-2 परिवारों को एक साथ लेके चलती है। और उस टाइम वो खुद अपना भी ख्याल रखती हैं, और वो दोनों घरों का नाम रोशन करती है, गांव का रोशन करती है, देश का रोशन करती है। और मुझे लगता है कि लड़कियां जो कर गुजर रही हैं आज, वो एक इस ग्राउंड तक लिमिट नहीं है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक बार बेटियों को खुले आसमान में छोड़ के तो देखो मैडम, वो कर जाती हैं जो बेटे शायद कभी सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते।
तो मेरी तो इन महिलाओं से हमेशा यही रहती है कि आप कोशिश करो, अपने पैरों पे खुद नहीं खड़ी हो पाए तो अपनी बेटियों को एटलीस्ट पढ़ाओ, खिलाओ और पैरों पे खड़ा करो। मैम एक बात कहते हैं कि महिलाओं की दुश्मन महिला ही होती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो सच्चाई नहीं कहते, हम उनको नहीं कह सकते कि महिला की दुश्मन महिला है। एक महिला ये चाहती है कि वो आगे बढ़े। और आपको पता है कि जैसे हमारे समाज में जब तक हम उस चीज़ को, एक वो कहते हैं ना कि उसको टोंट नहीं मारोगे, उसमें जो वो एनर्जी है ना अंदर की, उसको पता ही नहीं चलता। जब उसको वो टोंट लगाते हो या सोचते हो कि इसको थोड़ा नीचे खींचा जाए, तो वो तब वो आगे खींचती है। अब इलास्टिक है, रबड़ को जितना आप खींचोगे ना, उतना जब उसको छोड़ते हो तो वो उतना ही तेज़ दर्द, उतनी तेज़ स्पीड से वो वापस जाता है। तो वही है कि औरत को, मेरी जहाँ तक सोच है कि औरत की दुश्मन नहीं होती, उसकी सोच होती है कि ये महिला ऊंची उठे और उठ के समाज का नाम रोशन। क्योंकि जो महिला है ना, आदमी का आपको पता है, आदमी के एक लिमिटेशंस हो जाती है, लेकिन औरत का एक दायरा होता ही नहीं कोई, वो अनलिमिट होता है। और वो एक मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी एक वर्ड आता है, उसकी कोई दायरा नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर घर में बेटी ने जन्म ले लिया तो उसको एक बेटी, एक बोझ, ये कुछ ना समझा जाए। वो ये समझे कि बेटी को अच्छा पढ़ाओ, अच्छी परवरिश दो और उसको आगे बढ़ने दो, ताकि वो समाज का भी, देश का भी, हर किसी का नाम रोशन कर सके और वो एटलीस्ट अपने लिए तो ज़रूर जी सके। वैसे मैम सही भी है, कहीं ना कहीं महिलाओं को कहते हैं महिलाओं की दुश्मन है, टांग नहीं खींचेगा पीछे से तो आगे कैसे भागेंगे? यस, वो भागने के लिए उनकी टांग खींचे घोड़ चाहिए। तो एक तो ना लाइफ नीरस हो जाती है। वो कहते हैं ना, उतार चढ़ाव जब तक लाइफ में नहीं आते हम सीखते नहीं हैं। और हम जन्म से ही लेके और लास्ट जो हमारा सांस होता है तब तक हम सीखते ही रहते हैं। और हमें अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए सीखने के लिए। एटलीस्ट उसमें चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई एक छोटी से छोटी जॉब पे हो, लोगों की धारणा होती है कि मैं तो एक पीएन हूँ, सपोज कर मैं एक स्वीपर हूँ, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि आप एटलीस्ट किसी को देने वाले हो, आज किसी से मांगते तो नहीं हो ना। तो उठने के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कोई दायरा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। आप आगे चढ़ो तो सही, आप कदम तो उठाओ। जब एक कदम आगे सरकोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे लिए बहुत खुली जगह है। हमें एक बार चलना शुरू करना। मैम हमारी छोरी के छोरा तो कम है? कोई छोरी से कम नहीं है। वो इतनी बहादुर बेटियां हैं। और जो नाम रोशन, आपको पता है कि जो मेडल लाती है ना, वो शायद शुरुआत हमारी साक्षी मलिक से हुआ है। और वो छोटी चीज़ नहीं थी मैडम। जो उस टाइम हमारा कोई भी जो है लड़का, हमारा कोई भी पहलवान, हमारा कोई भी मेडल नहीं लिया था जो हमारी बेटी लेके आई थी। और मैम एक बात और कहना चाहूँगी, अब तो एक चीज़ में लड़कियां कहीं ना कहीं पीछे थी सरपंच बनने में, अब सरपंची में भी आगे आ रही है। सरपंची में आगे क्यों आ रही है मैडम, वो आप देखो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक कमी है। उनके पति, ससुर, जेठ, देवर वो ही चाहते हैं कि हम चौधर करें। लेकिन अगर वो आगे आएगी और वो काम करेगी फील्ड में, तो नो डाउट वो जो जेंट्स करते हैं उनसे ज़्यादा वो तरक्की करवा सकती है। वो तो मैम जैसे महिला की सीट है जहाँ पर तो लेडीज को उठा दिया जाता है, लेकिन बेटियां भी वहाँ से उठ रही है, गाँव से उठ रही हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन बेटियां का ना फिर ये है कि फिर उसने अपने आप को देश को समर्पित करना पड़ेगा। ये ना हो कि कल को उसकी शादी हो जाती है और वो उसको वहाँ से जाना पड़ जाए, तो वो फिर एटलीस्ट वो दिक्कत आ सकती है। तो उस बेटी जो सरपंची के लिए चलती है, तो मैं उस बेटी से भी ये गुजारिश करूँगी, उस सरपंच से ये गुजारिश करूँगी कि अगर वो इस फील्ड में आई है तो एटलीस्ट फिर वो शादी ब्याह, वो जो चीज़ है ना, उससे हटके देश के लिए। शादी ब्याह जो शादी कर रहे हैं वो कौन सा तीर मार रहे हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका शुभ नाम मैम? कुमारी सीमा प्रसाद। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो पुरुष प्रधान देश है, तो वो अभी तक मान्यता है अभी भी कि महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, पर हमारे देहातों में सबसे ज़्यादा। जी। और महिला एवं बाल विकास विभाग अवेयरनेस करता है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और यही करता है कि भी आप आगे कोई ना कोई एक्टिविटी आगे बढ़ चढ़कर भाग लो। तो यही हमारा मेन जो है वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हमारा एक माध्यम है, मंच है एक, कि भी हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करें और उनको जितनी भी सरकार की सेवाएं हैं वो हम उनको प्रोवाइड करवा सकें समय अनुसार। तो मैम जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, मतलब सिर्फ नारे के रूप में ना रहे, उसको करके दिखाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, वैसे तो बड़ा खेद की बात है कि भी ये शुरू करना पड़ा। हाँ, पर जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना पड़ा, जो कि हमारे विषय था सोचने का।
तो मेन कहीं ना कहीं तो जो सृष्टि ने बनाया है, अगर हम छेड़छाड़ करते तो नुकसान हमारा ही होता है। तो महिलाएं जैसे भगवान ने जो है गर्भवती का जो उन्होंने दे रखा है, गर्भ दे रखा है, महिलाओं को ही दे रखा है। तो महिलाओं ने ही ध्यान रखना है कि चाहे लड़का हो लड़की हो, उनका ध्यान रखना है। और जो भी बच्ची पैदा हो रही है उनको अच्छा जो है संसार में आने का मौका दे और उनको पढ़ाए लिखाए और अपने पैरों पे खड़े करे, क्योंकि जो बेटी है वो 2 परिवारों को संभालती है। तो मैं यही कहूँगी कि भी लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारी जो सेक्स रेशो है बेटा बेटी का जो है समान होना चाहिए और कोई भी क्राइम ना बढ़े। ठीक है, छेड़छाड़ के मामले, बलात्कार है, वो चीज़ें ना हो अगर हमारी रेशो सही रहती है।